सो गाइज आज हम लोग सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के सीजन 1 की फुल स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार न्यू आते हो और तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं काफी सारे आउटर गॉड्स को जिन्होंने अपने हाथों से मल्टीवर्स, काफी सारे यूनिवर्स को क्रिएट किया है। और फिर गॉड्स ने एक रास्ता ढूंढा खुद के एंटरटेनमेंट का, और वो था अपने ही क्रिएशन के बीच वॉल लगा देना। लेकिन तभी अचानक से कुछ होता है। जो एक गॉड था उसे उसी क्रिएशन ने मार डाला। और यहाँ पर किस गॉड की बात हो रही है वो तुम लोग अच्छे से जानते हो। जिसके बाद दूसरे मल्टीवर्स के गॉड गैदर होते हैं एंड उस जगह को देखते हैं जिसने अपने मास्टर को लॉस्ट कर दिया है। और अब सभी गॉड्स का फोकस होता है अर्थ पर कि कौन इसको क्लेम करेगा, क्योंकि जो पहले अर्थ को क्लेम करेगा वो उसका हो जाएगा, आई मीन उस गॉड का। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जिसका नाम सो होता है, और वो अपने दोस्तों कहता है मेरे को तो कोरियन यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिल गया है। और सो के दोस्त बोलते हैं भाई तुझ जैसे गधे ने उस एग्जाम को पास कैसे कर लिया। और दूसरा दोस्त रो रहा होता है, बोलता है यार मैं तो सारे एग्जाम में फेल हो गया। और फिर उसके पास एक बंदा आता जो कि काफी सीरियस वे में कहता है मैं जानता नहीं था तेरे पास इतना टैलेंट होगा और तू कर्व ड्रॉ करना सीख गया। और सू से कहता है तेरे को क्या काम है किम सुंग चुल, जिसको हम लोग केवल किम बोलने वाले हैं। और फिर बंदा काफी सीरियस वे में सू घूरता है और बोलता है मेरा नाम किंग सुंग चुल नहीं ली उनचुल है, और इसको ना हम लोग अभी ली बोलेंगे यार। और ली की ना सू से किल सी भी होती है। इसके बाद वो उस पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट बंदा एक जंप लगा के अपनी नी से उसका मुंह तोड़ देता है। लेकिन अचानक से सो कुछ ऐसा देखता है जो चीज उसके लिए सरप्राइजिंग थी। वो देखता है ली के हाथों से फ्लेम्स निकल लिया और उससे वो उस पे अटैक करता है, जिसको सो ने डॉज कर लिया। लेकिन जिस जगह वो अटैक पड़ता है वो जगह ब्रेक हो जाती है। एंड ये देखकर जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो भी काफी सरप्राइज हो जाते हैं। और फिर हम लोग 3 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सो अपने कॉलेज में जा रहा होता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है पास ही में एक डंजन ओपन हो रखा है, और जो गेट के सामने खड़े गार्ड है वो सभी लोग कह रहे होते हैं जो हंटर्स है वो इस गेट को क्लियर कर रहे हैं, तो आप सभी लोग अभी पीछे रहिए। और सो अपने मन में सोचता है जो ये गेट्स है वो 3 साल से अपेयर होना स्टार्ट हो चुके हैं, और ये गेट्स कहीं भी अपेयर हो जाते हैं। और अब जो हमारी दुनिया है वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही है। जो गेट है वो पैसेज है डंजन का, और अगर हम लोग डंजन को उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्लियर नहीं करेंगे तो जो उसके अंदर मॉन्स्टर्स है वो आउटसाइड वर्ल्ड में रिलीज हो जाएंगे। और यहाँ पर तुम्हें समझ आ रहा होगा कि क्या बताने की कोशिश चल रही है। जैसे जैसे चैलेंजेस आए वैसे वैसे जो ह्यूमंस है वो भी खुद को इवॉल्व करे, ऐसे ह्यूमन जो कि मैजिक को वाइल्ड कर सकते हैं। और इस बढ़ते हुए कंफ्यूजन और केओस को देखते हुए जो मिस्टर वो जिनचुल है उन्होंने जल्दी एक हंटर एसोसिएशन को फिर क्रिएट करा, जिसके अंदर तुम लोग जानते हो क्या होता है, हंटर्स को ऑक्यूपाई किया जाता है और उन्हें गेट्स को क्लियर करने के लिए भेजा जाता है, जिससे जो नॉन हंटर्स है वो अपनी लाइफ को शांति से जी सके। और जो सो की दुनिया है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। फर्स्ट हो गया अवेकन हंटर्स एंड सेकंड हो गया नॉन अवेकन हंटर्स। और इसी दौरान सो एक पेंटिंग ही बना रहा होता है, और फिर सो को वो पल याद आता है जब ली ने उसे पेला था। और बंदा अपने मन में सोचता है इस दुनिया में जो चीती है उनकी लिमिट्स होती है, फर्क नहीं पड़ता वो कितना ही ट्राई हार्ड क्यों ना कर ले, लेकिन वो कमजोर रहते हैं। ई रैंक हंटर से भी कमजोर रहते हैं। और अगर हंटर्स गेट को सील करना बंद कर दे तो जो नॉन अवेकन हंटर्स है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हंटर्स को नॉन अवेकन हंटर्स की कोई भी जरूरत नहीं है, और इसीलिए हमें अवेकन हंटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम लोग अपनी लाइफ को पीसफुली जी पा रहे हैं। जो सो के थॉट्स है ना वो अभी भी खत्म नहीं होते। वो ये भी सोचता है जो ऐसी लाइफ है वो कुछ फेयर्स के साथ आती है। फेयर कि तुम्हें काफी सारी चीजें गिव अप करना पड़ेगा। मेरे पेरेंट्स मिसिंग हो गए, मेरे पास एबिलिटी थी कि मैं खुद सरवाइव कर सकता हूँ। उन दिनों मेरे को ऐसा फील होता था कि शायद मैं ही भगवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अचानक से मैं पावरलेस बन जाता हूँ। मॉम मुझसे हमेशा कहा करती थी मेरे को अपने डैड को याद करना चाहिए, और मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे डैड थे वो इन सिचुएशन को कैसे डील करते। लेकिन साइड से कोई उसका नाम पुकारता है और वो उसका टीचर होता है, और उसे कहता है तो क्या बना रहा है अभी। तो सो जवाब देता है जो मेरे हाथ है ना वो बस फ्रीली चल रहे हैं। और अभी ना सो ने बेरो क्रिएट किया हुआ होता है, और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं जो बाहर पहले डंजन क्रिएट हुआ था उसको हंटर्स ने क्लियर कर दिया है। एक बंदा उन हंटर के लीडर्स के पास आता है जो कि बोलता है किम आपने कमाल कर दिया है। और किम उस बंदे को बोलता है मैंने डंजन को सक्सेसफुली क्लियर तो कर लिया, लेकिन मेरे पास एक इंटेल है जो मेरे को हंटर एसोसिएशन को बताना है। फिर वो सीरियस वे में उस बंदे को कहता है हमारा आज
न्यू स्पीसीज के मॉन्स्टर से इनकाउंटर हुआ है। वो एक ह्यूमनॉइड टाइप बीस्ट थे जिनके मुंह और आंखों से आग निकल रही थी और वो अपने क्लॉज से अटैक कर रहे थे, लेकिन वो हमें ज्यादा डैमेज नहीं दे पाए और उन्होंने मेरे को एक लाइट स्क्रैच दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। बट मेरे को ऐसा डाउट होता है कि वो थोड़े ज्यादा ही पावरफुल थे और किम की बॉडी में जो स्क्रैचेस लगे हुए थे वो अपना अब इफेक्ट दिखाना शुरू कर देते, जिससे अचानक से किम को काफी अजीब फील होता है और जो बंदा उससे रिपोर्ट मांग रहा था तभी किम आउट ऑफ माइंड और अलग ही रूप ले लेता है, एक मॉन्स्टर बन जाता है और उस बंदे को जो उससे रिपोर्ट मांग रहा था उसे खा देता है। एंड इसके बाद उस जगह हबड़ा तबड़ी मच जाती है और जो लोगों के चिल्लाने की आवाज है वो सो के क्लासरूम तक ही पहुंच जाती है। और जब सो बाहर खिड़की में जाता है देखने के लिए तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे पे अटैक करे जा रहे हैं। एक बंदा बोलता है इनकी आंखों से ब्लू फ्लेम निकल ली है, ये किस तरह के मॉन्स्टर से। और एक लड़की बोलती है क्या यहाँ पर डंजन ब्रेक तो नहीं हुआ, ऐसा मत बोलो। और अभी सो की क्लास के अंदर एक अलग ही केओस हो जाता है, बट उनके सामने एक मॉन्स्टर था जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया था सो के अलावा। और फिर वो मॉन्स्टर सो की क्लास की खिड़की को तोड़कर उसकी क्लास के अंदर घुसता है और वहां पर जो स्टूडेंट्स है उन्हें मारता है। और यहाँ पर न सो करता है भागने का काम और उसके साइड में एक लड़की पड़ी हुई होती है, कहती है मेरी हेल्प करो, मैं नहीं भाग पा रही हूँ। सो उसे बोलता है मेरे को माफ करना, मैं हंटर्स को बुलाने जा रहा हूँ, और वहां से भाग जाता है। और सो भागते हुए अपने मन में सोचता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं उस लड़की को अकेले मरते हुए छोड़ रहा हूँ, अगर मेरे डैड होते तो क्या करते मेरी जगह। और इसके बाद ना जो वो मॉन्स्टर था वो उस लड़की की तरफ आगे बढ़ता है उसका गेम ओवर करने के लिए। और तभी उस जगह सो की एंट्री होती है जो कि उस मॉन्स्टर के सामने फायर स्टिंगर से अटैक कर देता है। और फिर हमें लास्ट में एक पैनल दिखाया जाता है गेम का, जहां पर बताया जाता है कि सो ने अपने सीक्रेट क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया जो होता है करेज ऑफ द वीक। और सो को ना कुछ समय पहले एक सपना भी आया था जहां पर उसे ऐसा फील हुआ कि वो किसी गेम के अंदर है जहां पर वो एक फ्लोर के अंदर है और उस फ्लोर्स के अंदर मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स है और जितने जितने मॉन्स्टर्स को वो हरा रहा है वो उतना ही ताकतवर बनता जा रहा है। एंड लास्ट में उस गेम का जो फाइनल बॉस है उससे वो फेस ऑफ करता है जिसको वो नहीं हरा पाता और अचानक से जो बॉस था वो उसके डैड में टर्न आउट हो जाता है। और सो को ऐसा लगता है कि एक रिफ्लेक्शन है उसके डैड की कि वो किस तरीके से अपने डैड को देखता है। बट सही बताओ तो ये चीज एक्चुअली में हुई है। और फिर हम लोग आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर सो ने फायर स्टिंगर्स का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर के मुंह पे अटैक दे मारा है। और सो अपने मन में सोचता है जो नॉन सिविलियंस का अटैक है इन मॉन्स्टर्स पर वो कुछ भी इफेक्ट नहीं करने वाला। बट अचानक से वो काफी सरप्राइज हो जाता है और अचानक से जो सो के आसपास का टाइम है वो थम जाता है। और फिर सो के सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने सीक्रेट क्वेस्ट को फुलफिल कर लिया है जो होता है करेज ऑफ द वीक। और वो इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देता है जिसके बाद उसके आसपास से रोशनी आनी शुरू हो जाती है। और अभी तुम लोग खुद सो और उसकी प्रोफाइल को, उसको कितना लेवल है, कितनी पावर्स है वो खुद देख सकते हो। और अब सो के सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि उसे इस मिस्ड बन मॉन्स्टर को हरा के अपने लेवल को इंक्रीज करना है। और इस मॉन्स्टर को ना हम लोग केवल मिस्ट बन ही बोलने वाले। फिर सो ये भी नोटिस करता है कि जो वो मिस्ट बन है उनके ऊपर नाम भी लिखे हुए आते हैं कौन अवेकन है कौन नॉन अवेकन है। और सो समझ चुका है कि किससे उसे कैसे फाइट करनी है। और फिर अब दो नॉन अवेकन मिस्ट बन सो की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन सो अभी काफी चौड़ में बिकॉज वो भी अभी अवेकन हो चुका है। जिसके बाद वो एक मिस्ट बन पे फायर स्टिंगर से उसका मुंह तोड़ता है और दूसरे मिस्ट बन को अपने पंच से दीवार के ऊपर ढसा देता है। सो सोच रहा था कि उसके पंचेस में इतनी पावर कहाँ से आ गई, लेकिन तभी एक डी रैंक मिस्ट बन उसकी तरफ आगे बढ़ता है, उस पर अटैक करता है जिसको बंदा डॉज करता है और जैसे उसके मुंह में मारता है तो जो वो मिस्ट बनता है उसे कुछ होता नहीं है। और फिर वो मिस्ट बन अपने क्लॉ से सो के छाती में मारता है जिससे उसकी छाती से खून निकल रहा होता है। और इसी दौरान सो उसके पेट पे किक मार के उससे दूरी बनाता है। तो सो खुद को इंजर्ड देकर काफी डर जाता है। वो अपने मन में सोचता है मैं अभी तो अवेकन हुआ था, क्या मैं अभी फिर से मॉन्स्टर बन जाऊंगा। लेकिन सो के सिस्टम के पास हीलिंग पावर्स भी होते हैं जिससे वो उस पावर्स का इस्तेमाल करके जो इंजरीज थी उनको डिसअपियर कर देता है। और फिर वो मिस्ट बन सो को जमीन में स्मैश दे मारता है और उसे खाने की कोशिश करता है। और सोना बस उसके अटैक को डॉज करा जा रहा है और तभी उसके दिमाग में याद आता है कि उसे तो पहले एक हिडन रिवॉर्ड मिला था और उसको वो एक्सेप्ट करता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि वो कौन सी पावर्स को इंक्रीज करने वाला है। और सो करता है अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज, जिसके बाद वो एक ही किक में उस मिस्ट बन को अपने से दूर कर देता है। फिर सो अपने पंच से उसके मुंह पे मारता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने क्लॉ से उस पर अटैक करता है और सो समझ जाता है
कि वो ऐसे तो उसे नॉकआउट नहीं कर सकता, उसे अपने स्टैंड को और ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। जो उसका बचे हुए पॉइंट्स है उसे भी उसे स्टैंड पे लगाने पड़ेंगी। और इसके बाद सो अपनी स्टैंड को और ज़्यादा इंक्रीज करता है और इसके बाद जो सो के ब्लोज होते हैं ना वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं भाई। वो उसे ज़मीन पे ना जो स्मैश मारता है उससे लगता है कि आई थिंक सो ने उसका गेम ओवर कर दिया है। और फिर सो फाइनल ब्लो उस मिस बन के मुंह पे मारता है और इसी के साथ ही फाइनली सो इस फाइट को जीत चुका है। और अभी गेम बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। सो को ऐसा फील आ रहा होता है कि वो इन सब मॉन्स्टर को हरा के जो नाइटमेयर चल रहा है उसे खत्म कर देगा। और जैसे सो बाहर की सिचुएशन देखने के लिए खिड़की की तरफ जाता है, उसके क्लोज में एक और मिस्ट बन होता है जिसके हाथों में स्वॉर्ड भी होती है और वो उससे सो पे अटैक करता है। जिसके बाद उस जगह एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और सो इस अटैक से काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और जो उसके अगेंस्ट मिस्ट बन है वो सी रैंक का होता है जिसने स्वॉर्ड भी पकड़ी हुई होती है। और सो समझ जाता है कि जो ये मिस्ट बन है वो दूसरे मिस्ट बन के मुकाबले काफी अलग है। और फिर वो मिस्ट बन सो पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है जिसको सो थोड़ा नीचे झुककर उस अटैक को डॉज करता है। लेकिन जिस जगह वो अटैक पड़ा है ना वो जगह थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है। लेकिन वो मिस्ट पर रुकने के बिल्कुल प्लान में नहीं लग रहा होता। वो फिर से सो के सामने आता है और जैसे फिर से एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़े तभी सो उसके अटैक के सामने फायर एक्सटिंग्विशर ले आता है जिससे उस जगह आसपास धुआं होता है और सो उस जगह से बाहर निकल जाता है। और सो समझ जाता है कि वो अभी इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाने वाला और जो रैंक है वो किसी रीजन से ही एग्जिस्ट करती है और जो हंटर्स है वो कहाँ पर है। और उसका प्लान होता है कि वो इस मिस बन को रोके रखेगा जब तक हंटर्स यहाँ पर नहीं पहुंच जाते। और फिर उस मिस बन की नजर पड़ती है सामने छत पे खड़ी लड़कियों पर और भाई वो उन लड़कियों की तरफ आगे बढ़ता है और उनका गेम ओवर कर देता है। वो उन पर कोई भी रहम नहीं बरतता, जो देखकर सो काफी गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि वो ऐसे लोगों को मरने नहीं दे सकता। जिसके बाद वो उस मिस बन पे एक किक मारता है और अभी सो के जो अटैक्स है वो कुछ भी वर्क नहीं कर रहे होते और वो उसके अटैक से डॉज करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। और वो सोचता है कि अगर उसका एक भी हिट उस पर पड़ा तो उसका गेम ओवर हो जाएगा। और अभी सो और वो मॉन्स्टर एक दूसरे काफी क्लोज होते हैं और सो ने डिसाइड कर चुका है कि वो इस मॉन्स्टर को बाहर नहीं छोड़ने वाला, नहीं तो और ज़्यादा मैचअप होगा। जिसके बाद वो लगातार पंचेस इवन अपनी नी से उसके मुंह पे मारता है। लेकिन वो मिस्ट बन एक ही स्ट्राइक में सो के चीट से उड़ा देता है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो दूर जाके दीवार से टकरा जाता है। और अभी ना सो के पास एक एचपी बची हुई होती है और सो बोलता है क्या मैं लकी नहीं हूँ, शायद ये सिस्टम भी चाहता है कि मैं अभी मरूँ ना। और फिर हम लोग देखते हैं एक जगह को जहाँ पर क्रैक हो रहा होता है और जो वो मिस्ट बन है वो अभी सो की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है। और जब हमें लग रहा था कि शायद सो का गेम ओवर होने वाला है तभी हम लोग देख रहे होते हैं इसी पॉइंट ऑफ सेकंड में जो आसमान है वो पूरा ब्रेक हो जाता है और उस आसमान के अंदर से एक ब्लैक क्रिएचर बाहर आता है जो कि उस अटैक जो सो पे लगने वाला था उसके बीच में आता है। और जो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला था आई मीन सो पे, वो उसको और वहाँ पे जितने मिस्ट बन होते हैं उन सभी का गेम ओवर कर देता है। एंड हमें पता चलता है जो उसके सामने आया है, जो उसके पास आया वो और कोई नहीं अपना बेरू था जिसको कुछ समय पहले उसने ड्रॉ किया था। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं सो के बचपन का सीन जहाँ पर वो बेरू की ड्राइंग बना रहा था और तभी उसके सामने बेरू आता है और उसे कहता है यंग मास्टर क्या आप मेरे को ड्रॉ कर रहे हो। और वो बंदा ना आई मीन वो एंड काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सो की आंखें खुलती है और वो खुद को हॉस्पिटल में देखता है और वो सोचने पड़ जाता है कि जिस चीज ने उसे बचाया था क्या वो एक एंट थी। और अभी जो सो के अंकल है वो भी उसको चिल्ला रहे होते, कहते हैं सो क्या तुम ठीक हो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी तुम्हें कुछ अवेकन बॉडीगार्ड्स की जरूरत है। और अभी सभी जगह मिस्ट बन को लेकर ही बात चल रही होती है एंड सो समझ जाता है जो वो देख रहा था वो कोई सपना नहीं है। और उसके सामने ना एक स्टेटस विंडो भी खुल जाते हैं जहाँ पर उसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है वो तुम लोग खुद पढ़ सकते हो। और अभी सो खुद को देखकर थोड़ा टेंस हो जाता है और बोलता है क्या उन सी रैंक मिसबन ने मेरे को वुंडेड नहीं कर दिया था और मैं जिंदा कैसे हूँ। तो साइड से एक आवाज आती है बिकॉज मैंने उन मिसबन को आपके लिए हैंडल कर लिया मेरे यंग मास्टर। और अभी बेरू इमोशनल होते हुए सो को कहता है हम लोग काफी समय बाद मिल रहे यंग मास्टर, आप काफी बड़े हो चुके हो, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाया लेकिन मैंने आपके प्राइड को भी स्वेल कर लिया था। और अभी जो सो ने बेरू के साथ बिताए हुए पल थे वो सभी उसे याद आ जाते लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे अभी ये मोमेंट क्यों याद आ रहे हैं। और बेरू सो को बोलता है मैं आपको सर्व करने के लिए काफी सारे डायमेंशन से गुजरा हूँ। और अभी सो के दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे होते हैं कि उसके चाइल्डहुड में इतने सारे सरफ सोल्जर कर क्या रहे
और इसके बाद वो बेरू से पूछता है, पहले तो तुम इतने छोटे नहीं थे, अचानक से क्या हो गया तुम्हें? बेरू से जवाब देता है, जो मेरा साइज है वो रिजल्ट है इंटरडायमेंशनल ट्रेवल का, जिसमें काफी सारा माना खर्च होता है। और सोकर सिस्टम बेरू के बारे में बता रहा होता है कि ये लेवल 1 का फुट सोल्जर है। जो सुनकर बेरू गुस्से में बोलता है चिल्लाते हुए, कर सिस्टम में कोई फुट सोल्जर नहीं हूँ, मैं एक मार्शल रह चुका हूँ। और फिर सो अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है, एनीवे लेकिन तुम मेरे को ये कह रहे हो कि तुम वो इंसान हो जिसने मेरे को हील किया? और बेरू शर्माते हुए कहता है, हाँ देखने में ऐसा नहीं लग रहा होगा, बट मैं काफी स्किल हीलर हूँ और मैं यहाँ पर आपकी सील को रिलीज करने के लिए आया था, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने खुद ही अपनी सील को रिलीज कर दिया। और ये बात ना सो को समझ नहीं आता कि किस सील की बात कर रहा है और क्या उस सील का उसके सपनों से तो कोई लेना देना नहीं है। और बेरू जवाब देता है, आप इसे मिस जज कर सकते हो, लेकिन वो आपकी मेमोरीज है। और जब लास्ट टाइम हम लोगों ने ड्यूल किया था तब आप मुझसे भी ज्यादा ताकतवर थे, और जो शैडो मोनार्क संग जिन्वू थे उन्होंने आपकी पावर्स और आपकी मेमोरीज को सील कर लिया था, जिससे आप एक नॉर्मल लाइफ जी सको। और ये बात सो के लिए भी काफी सरप्राइजिंग होती है। और फिर सो बेरू को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब मेरे डैड है, तुम्हारा उनके साथ क्या लेना देना है और तुम उन्हें छोड़ के क्यों आए? तो बेरू जवाब देता है, वो आपको छोड़ के नहीं गए, वो स्पेस जा रखे हैं। और अब हमें पता चलता है कि जो संग जिन्वू है वो अर्थ से दूर इन्वेडर से वॉर लड़ रहा है, जिससे वो अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाए। फिर सो बेरू से पूछता है, क्या मेरे डैड स्पेस में रहकर अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? और बेरू जवाब देता है, यस, वो भी आउटर गॉड से, जिन्हें इतारिम भी कहा जाता है। और जो इतारिम है वो अपनी फोर्सेस को अर्थ के अंदर भेज रहे हैं, जिससे वो अर्थ को कॉन्कर कर पाए। और जब मैं डायमेंशन क्रैक से इस जगह आ रहा था तब मेरे रास्ते में काफी सारे इन्वेडर्स थे, आई मीन मॉन्स्टर, जिनको मैंने मार डाला। और फिर सो बोलता है, क्या जो मेरी मॉम है वो भी उनके साथ गई है? क्योंकि मेरे मॉम और डैड सेम टाइम पे डिसअपेयर हुए थे और मेरे को ऐसा लगता है शायद वो दोनों एक साथ होंगे। और ये बात बेरू के लिए भी काफी सरप्राइजिंग होती है, वो चिल्ला जाता है और बेरू बोलता है, इस चीज पे कोई शक ही नहीं है, ये काम इतारिम का होगा। और अब सो के पास एक ही ऑप्शन होता है, क्योंकि जो उसके डैड है वो कुछ समय तो घर नहीं आने वाले, बिकॉज उन्हें अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करना है। तो इसका एक ही मतलब होता है, अपने सो को ताकतवर बनना पड़ेगा। और इसके बाद बेरू उसे एक चाबी देता है, और जो सो के हाथों में चाबी है वो होती है सरोरंजन की, जिसको वो अपने सामने इस्तेमाल करता है। और इसके बाद उसके सामने एक गेट अपीयर हो जाता है और अभी सो अपनी फैमिली को बचाने के लिए भाई डैम सीरियस हो चुका है। फिर हम लोग एक पास्ट का सीन देखते हैं सो और जिन्वू के इनकाउंटर को, जहाँ पर जिन्वू अपने थ्रोन में बैठा हुआ है और बेरू को बोलता है, अब टाइम आ चुका है सो के सील को रिलीज करने का, क्योंकि शायद जो इटारिम की फोर्सेस है वो अर्थ पे पहुंच चुकी है। और जिन्वू बेरू को ये भी इजाजत देता है कि जब वो उसकी पावर्स लौटा देगा तब उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है, आई मीन क्या वो जिन्वू के साथ जाना चाहता है या वो उसके बेटे के साथ रहना चाहता है, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। और अभी बेरू ये डिसाइड करता है कि वो संग सो के साथ रहने वाला है, वो उसे ग्रो होते हुए देखना चाहता है। और इसके बाद सुओ डंजन के अंदर एंटर कर जाता है और अभी उसके सामने होता है सैरोरंजन। फिर सो के सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि जो सैरोरंजन के इनहेबिटर्स है वो उस जैसे वीक रूलर को एक्सेप्ट नहीं करते एंड इसीलिए उसे अपनी वर्थ को प्रूव करना होगा, जिसका मतलब अभी उसे 4 घंटे वहाँ पे सरवाइव करना है। और इसके बाद सुओ पे एक गॉब्लिन पीछे से अटैक करता है, जिसको सुओ अपनी एक किक से धराशायी कर देता है। और सुओ बोलता है, एक गॉब्लिन स्काउट लेकिन यहाँ पर कर क्या रहा है? और बेरू जवाब देता है, अगर गॉब्लिन स्काउट यहाँ पर है तो और भी गॉब्लिन इसके आसपास ही होंगे। और इसके बाद सो उस गॉब्लिन की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है, उस पर अटैक करता है, लेकिन जो गॉब्लिन था वो उसके अटैक को डॉज करता है। और तभी सो उस गॉब्लिन के हाथ में मार के उसके वेपन को लेता है और उसके वेपन को उसी पर इस्तेमाल करके उसका सिर फाड़ देता है। सो उसे बताता है, जो कोई भी ताकतवर होगा उसका जो नाम है वो कलर में बताया जाएगा मेरे को। और फिर उनके सामने एक और गॉब्लिन आता है जो कि भोबू बजाता है, और इसका मतलब ये होता है कि वो यहाँ पर अपने और भी साथियों को बुला रहा है। और इसके बाद काफी सारे गॉब्लिन्स एक साथ गैदर हो जाते हैं सो का खून चूसने के लिए। और इसके बाद जो सभी गॉब्लिन्स है वो सो पर एक साथ हल्ला बोल देते हैं, लेकिन सो अपनी कमांडर स्किल का इस्तेमाल करके अपने वेपन को अपने हाथों में लेता है और एक ही ब्लो में मल्टीपल गॉब्लिन को धूल चटा देता है। और तभी एक गॉब्लिन सो पर अपने एरो से अटैक करता है, जिसको सो पकड़ लेता है। और फिर सो उसी गॉब्लिन की एरो को उसी के सिर पे दे मारता है। और अभी भी काफी सारे गॉब्लिन सो पर अटैक कर रहे थे, लेकिन सो सभी को धूल चटा देता है। और यहाँ पर सो ने अपने ट्रायल को भी कंप्लीट कर दिया और अभी वो गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, जहाँ पे उसके आसपास गॉब्लिन्स मरे पड़े हैं। और फिर सो के सामने एक नोटिफिकेशन आता है
कि अभी जो उसने क्विज कंप्लीट करा है उसके बदले वो रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है, डिनाई करता है। एंड ऑब्वियस चीज़ होती है, सो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसे एक रियून स्टोन मिलता है शैडो एक्सट्रैक्शन का। जब सो फाइट कर रहा था तो उसे एक और स्किल मिली थी जिसका नाम था टेनेसिटी, और ये जो फिजिकल डिफेंस है उसे 20% तक इंक्रीज कर देता है। फिर सो बेरू के पास आता है और बोलता है अगर पहले के मुकाबले कंपेयर करा जाए तो मैं काफ़ी ओवर पावर बन चुका हूँ। और बेरू कहता है कि जो आपके पास लेवलिंग सिस्टम है वो पहले के मुकाबले जो आपके फादर यूज़ करा करते थे उसके मुकाबले मॉडिफाई है। इस सिस्टम के अंदर सपोर्ट टूल भी है जो कि आपकी पावर को इंक्रीज करे। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप एक अनअवेकन सिविलियन हो, बट आप चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हो। और फिर सो मुंह बनाता बोलता है हाँ हाँ ठीक है। फिर सो अपने र्यून स्टोन को देखता है जहाँ पर आसपास से शैडोज आ रही होती है। और फिर सो बेरू से पूछता है क्या मैं इस स्किल का यूज़ करके वॉरियर क्रिएट कर सकता हूँ। तो बेरू जवाब देता है हाँ, जो स्किल है वो आपको अलाउ करती है कि आप कॉर्प्स से वॉरियर क्रिएट कर सकते हो। फिर सो एक शैडो की कॉर्प्स की तरफ अपना हाथ फेरता है और बोलता है अराइज। और यहाँ पर तुम लोग सो के छोटे छोटे मोटे मोटे गॉब्लिन्स को देख सकते हो। और सो बेरू से पूछता है क्या रियली में यही शैडो एक्सट्रैक्शन है, ये लोग इतने कूल भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। और इसके बाद वो लोग शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल के बारे में बात कर रहे होते जो तुम पहले से जानते हो। एंड अगर तुम नहीं जानते तुम जाके हमारी पहले की वीडियो देख सकते हो, तुम्हें अच्छे पता चल जाएगा। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और अभी जो सो है वो खाने का आनंद ले रहा होता है, उसे खाने में ना अलग ही स्वाद आ रहा होता है। और बेरू सो को बोलता है यंग मास्टर अभी टाइम आ चुका है अपने प्लान के बारे में डिस्कस करने का। मेरे को और आपको 3 टास्क दिए गए। फर्स्ट हो गया हमें आउटर वर्ल्ड के मॉन्स्टर से इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना होगा। और सो जवाब देता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स है हमें उन्हें हंट करना है। और बेरू बोलता है करेक्ट, जितने ज़्यादा आप ताकतवर मॉन्स्टर्स को हंट करोगे उतना ही ज़्यादा आपका लेवल इंक्रीज होगा, और जितना ज़्यादा आपका लेवल इंक्रीज होगा उतना ही दुनिया ये सेफ होगी। एंड सेकंड चीज़ है हमें आपकी मॉम को ढूंढना होगा। और सो पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि मेरी मॉम कहाँ पर है। तो बेरू जवाब देता है नहीं, लेकिन अगर हम लोग ऐसे मॉन्स्टर्स का हंट करते जाएंगे तो हमें एक ना एक दिन क्लू मिल ही जाएगा कि जो आपकी मॉम है वो कहाँ पर है। और थर्ड जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेरू चिल्लाते हुए कहता है मेरे को अपनी पावर को रिक्लेम करना है, मेरे को दिखाना है कि मेरा ट्रू पावर क्या है। सो उससे पूछता है वैसे तो अपनी पावर को रिक्लेम करेगा कैसे। बेरू उसे बताता है कि वो दूसरे क्रिएचर को ऑब्जर्व करके उसकी नॉलेज और उसकी पावर को गेन कर सकता है, लेकिन ये ज़्यादा एफिशिएंट वे नहीं है। और इस तरीके को वो तब यूज़ करा करता था जब वो जिन्नू का शैडो सोल्जर नहीं था और अभी उसके साथ उसके फादर नहीं होते, जिस कारण अभी बेरू के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और उसे उन चीज़ों को कंज्यूम करना होगा जिसके अंदर माना हो। और सो बेरू को कहता है फिर से जो हमारा आंसर्स है वो डंजन के अंदर ही मिलने वाले हैं। और फिर वो लोग जाते हैं हंटर एसोसिएशन, जहाँ पर सो को ऐसा फील आ रहा होता है क्या होगा अगर वो अचानक से एक एस रैंक हंटर बन जाए। लेकिन जब वो हंटर एसोसिएशन जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो अपना सो है वो एक ई रैंक हंटर है। और अभी सो काफी गुस्से में होता है और बेरू से समझाता है मैंने सुना है कि जो हंटर्स की रैंक है वो डिसाइड करती है उनके माना लेवल पर, लेकिन आप तब से अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे थे तो ये नेचुरल है कि जो आपका माना लेवल है वो कम रहेगा। तो सो से बोलता है यार तेरे को अभी ज़्यादा सिंपल देने की जरूरत है नहीं। सो बोलता है जो मेरे शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल है वो काफ़ी कमज़ोर है और मैं एक ई रैंक हंटर हूँ और मुझ जैसा इंसान कैसे इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर पाएगा। और बेरू बोलता है आप कर पाओगे ऑफकोर्स, क्योंकि आप लेवल इंक्रीज कर सकते हो अपना। फिर बंदा अपनी हाथों की तरफ देखता है और कहता है मैंने सुना है कि जो ई रैंक और एफ रैंक हंटर्स होते हैं उनके लिए काम ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है एंड अभी डंजन के अंदर जाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। और तभी बंदे को याद आता है कि डंजन रेड के अंदर हर किसी टीम का स्पेसिफिक रोल होता है। फर्स्ट होता है स्ट्राइक स्क्वाड, जहाँ पर जो हाई रैंक हंटर्स है वो मॉन्स्टर्स को डिफीट करते हैं। सेकंड होता है कलेक्टिंग स्क्वाड, जहाँ पर जो स्क्वाड है वो मॉन्स्टर की कॉप्स को इकट्ठा करती है। थर्ड होता है एग्जीबिशन टीम, जहाँ पर जो स्क्वाड है वो माना क्रिस्टल को इकट्ठा करती है। इसके अंदर ट्विस्ट ये होता है कलेक्टिंग स्क्वाड और एग्जीबिशन टीम के लिए कोई रैंक रिक्वायरमेंट नहीं होती एंड इसीलिए अब जो अपना सू है वो होता है कलेक्टिंग एग्जीबिशन टीम में, जहाँ पर उसका काम है माना क्रिस्टल को इकट्ठा करने का। सो अपने साथी को बोलता है यार तेरा शुक्रिया, तेरी वजह से मेरे को ये काम मिल रहा है और मैं अभी रिसेंटली अवेकन हुआ हूँ और तू ये एक अवेकन बीइंग है जिसे मैं जानता हूँ। इसका नाम होता है लिम डोंग्यू, जिसको हम लोग केवल लिम बोलने वाले हैं और इसका क्या प्रोफेशन है वो तुम खुद पढ़ सकते हो। और अभी सो मजे से माना क्रिस्टल को फोड़ रहा होता है, लेकिन तभी लिम उसके सामने झुकता है और बोलता है मेरे को माफ करना, जैसा बिहेव मैंने तुम्हारे साथ कैंपस में किया था। मैं वहाँ पर एक अवेकन बीइंग था, लेकिन जो काम मैंने वहाँ पर किया वो था बस कायरो की तरफ भागने का। और यहाँ पर वो इस इंसिडेंट की बात कर रहा है जब मिस्ट बन ने उनकी क्लास पर अटैक कर दिया था। सो बोलता है यार तेरे को इतना गिल्ट में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तू बस एक ई रैंक हंटर है। और हंटर एसोसिएशन के रूल बुक के अकॉर्डिंग
ई रैंक हंटर तुम जैसे और मेरे से लोगों का काम बस भागने का, जब उन्हें मॉन्स्टर दिख जाए, और हम लोग तो केवल इंस्ट्रक्शन ही फॉलो कर रहे थे। लिम उसे बोलता है भाई क्या तू एक ई रैंक हंटर है? तो सो जवाब देता है हाँ, और जो मेरा माना लेवल है ना वो केवल 46 है, जो तुझसे भी कम है। और उसे ना यकीन इसलिए नहीं हो रहा था बिकॉज उसने पहले सुओ को एक मिस्ड बन के साथ डायरेक्ट फाइट करते हुए देखा था। और वो कहता है वेल ये काफ़ी इंप्रेसिव है कि तू एक मॉन्स्टर के साथ फाइट करके भी सर्वाइव कर गया। और साइड से बेरू से कहता है हाँ जो मेरे यंग मास्टर है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। और लिम बेरू को देखकर चिल्ला जाता है और फिर सुओ बेरू से पूछता है तू अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया? तो बेरू से जवाब देता है कि जो आपका करंट स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आप 8 लार्वा से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो, और मेरे को आपके सेफ्टी की चिंता हो रही थी इसीलिए मैं बाहर आ गया। और लिम सो से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास समनिंग इसके लिए मौजूद है? तो सो जवाब देता है हाँ हाँ यार है मेरे पास। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं उसी रंजन के स्ट्राइक स्क्वाड को, जहाँ पर उनके सामने जितने मॉन्स्टर्स थे उन्होंने उसे वाइप आउट कर दिया। लेकिन तभी उनकी नज़र एक रास्ते पड़ती है, और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो एक अलग ही रास्ता होता है जो तुम खुद देख सकते हो। और उस जगह ना एक शॉट दफनाई हुई थी, और जैसे ही वहाँ पर एक बंदा उस शॉट को ग्रैब करता है वो अलग ही डायमेंशन में चले जाता है। काफ़ी सारी जो आँख है वो उस बंदे को देख रही है, ऐसा लग रहा है कि उस शॉट ने उस बंदे को पोजेस कर लिया है। जिस बंदे ने शॉट पकड़ी हुई है उसका साथ ही बोलता है मेरे को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर कोई भी ट्रैप मौजूद नहीं है, बट उस जगह उस शॉट ने एक बंदे को पोजेस कर लिया है एंड वो उसका इस्तेमाल करके उसी के साथ ही को मार डालता है। और ये देखकर उस बंदे के जो स्ट्राइक स्क्वाड दूसरे मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं। अभी जो वहाँ पे मॉन्स्टर में टर्न आउट हुआ है वो उन सभी हंटर को मार देता है जो भी उसके रियल नाम में आने की कोशिश कर रही है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं गॉब्लिन्स को जो कि खुदाई कर रहे होते हैं। और ये देखकर जो आसपास के छोटे मोटे हंटर्स वो कह रहे होते हैं कि ये किस तरह की समनिंग स्किल है। लेकिन वहाँ पर अचानक से बेरू कुछ सेंस होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है यंग मोनार्क, मेरे को यहाँ पर किसी मोनार्क की प्रेजेंस सेंस हुई। और सो बोलता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब मेरे डैड है? और बेरू जवाब देता है नहीं, काफ़ी सारे मोनार्क एग्जिस्ट करते हैं और अगर आपके डैड होते तो जो मेरी पावर्स है वो अपने आप वापस आ जाती। और जो मॉन्स्टर था उसकी बीस्ट लाइक स्मेल लग रही थी। और अभी वो लोग जितने भी उस जगह लोग थे वो उसी जगह देखते हैं जिस जगह पहले सुओ देख रहा था। और वहाँ से ना कुछ आंखें होती है जो कि उन्हीं हंटर्स को देख रहे जो माइनिंग का काम कर रहे थे। और अब उस जगह काफ़ी सारे वॉल्फ आ चुके हैं, और ये देखकर उस जगह जो माइनिंग टीम के लोग हैं वो भागने लग जाते हैं। और जिस बंदे के पास हथियार होता है वो उन वॉल्फ पर अटैक करता है, बट वो वॉल्फ उस बंदे का जो हथियार है उसे चबाने लग जाता है। और वो बंदा बोलता है भाई प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। और इसके बाद सो की एंट्री होती है जो कि उस वॉल्व का सिर फोड़ देता है। और सो उस माइनिंग वाले बंदे को कहता है मैं इनका टाइम बाय करता हूँ, जल्दी से तुम यहाँ से भागो। और जब सो उनका नाम देखता है ऑरेंज कलर में तो समझ जाता है कि ये जो मॉन्स्टर थे उतने ही ताकतवर है जितना वो डी रैंक मिस बनता जिससे उसने कैंपस से फाइट करी थी, जिसका मतलब वो इन लोगों को संभाल सकता है। और अभी जो सो के सामने एक्चुअल प्रॉब्लम है वो होता है लिम, जो कि वहां से जाता ही नहीं है। और सो से कहता है लिम तुम यहाँ से जा सकते हो। लिम बोलता है तुम यहाँ पर सभी लोगों की हेल्प कर रहे हो उन्हें बाहर निकालने में, और मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। और फिर सो अपने गॉब्लिन को समन करता है और लिम को कहता है चलो ठीक है फिर मेरे को बैकअप देना जब तुम्हें लगे मेरे को हेल्प की जरूरत है। और फिर सो अपनी इन्वेंट्री खोलता है और वहां से एक गॉब्लिन स्वॉर्ड निकालता है। और ये जो स्वॉर्ड है वो उसने सरोजंजन के अंदर कलेक्ट करी थी। और इसके बाद वो उन मॉन्स्टर्स की तरफ आगे बढ़ता है, वॉल्फ की तरफ, और उन वॉल्फ को ना अपनी स्वॉर्ड से काट के रख देता है। फिर सो बोलता है अलराइट, जिससे जो उसने अभी वॉल्फ को हराया था उसकी सरो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। और अभी सो एक वॉल्फ को संभालता है और एक वॉल्फ को उसका सरो सोल्जर संभालता है। लेकिन इस वजह से जो उसका एक गॉब्लिन था वो गायब हो जाता है बिकॉज अभी उसकी लिमिटेशन केवल 3 ही मॉन्स्टर तक होती है। और फिर सो उस वॉल्फ की ठुड्डी पे अपनी सरो घुसा देता है और दूसरे वॉल्फ को उसका सरो सोल्जर हरा देता है। और इसी के साथ ही वो इस फाइट को जीत चुका है। और इसके बाद वो यहाँ पे उन सभी वॉल्फ को अपना गुलाम बना देता है, उनकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर देता है। और तभी बीच में लिम बोलता है सो एक ई रैंक हंटर कभी भी ऐसे फाइट नहीं कर सकता, और इसके अंदर तो मैं तुम्हारी उस एबिलिटी को मेंशन किया है नहीं जिसके अंदर तुम डेड मॉन्स्टर्स को भी रेजरेक्ट कर सकते हो। और सो सोचता है यार मैं अब इसे कैसे एक्सप्लेन करूं, मैं शायद भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह गया। लेकिन फिर सो के सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि उस एनिमी को डिफीट करो जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, और उसका जो इंटेंट है वो तुम्हें किल करने का है। और ये ना उसी जगह से आ रहा होता है जिस जगह को पहले सुओ देख रहा था। और इसके बाद वहाँ से वही बंदा निकलता है जिसने अपनी पूरी स्ट्राइक स्क्वाड का
गेम ओवर कर दिया था। और फिर लिम काफी चौड़ में उस स्ट्राइक स्क्वाड वाले बंदे की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, तेरे को कोई आइडिया भी कि यहाँ पर क्या चल रहा था? अचानक से यहाँ पर मॉन्स्टर अपेयर हो गया, लेकिन शुक्र है सो का, जिसकी वजह से हम लोग बच गए। लेकिन सो कहता है, लिम शांत हो जा, उसके पास मत जा। और फिर वो मॉन्स्टर लिम की तरफ अटैक कर देता है एंड लिम ना कुछ समय के लिए स्टक हो जाता है। उसे पता है नहीं अचानक से क्या हो गया, लेकिन सही पॉइंट पे सो उसका कॉलर पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच देता है। और फिर सो अपने शैडो सोल्जर को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है कुछ टाइम बाय करने के लिए। और इसके बाद वो लिम को एक सेफ जगह लाता है और कहता है, ये जो चीज है वो मेरे डैड से कनेक्ट नहीं होने वाली। और बेरू जवाब देता है, इसकी सिमिलर सी एनर्जी है बट ये मोनार्क नहीं है, बट आपका इसको हैंडल करना, ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा होने वाली है। और फिर सो अपनी इन्वेंट्री खोलता है और मेरे को बताता है, तुमने मेरे को बोला था कि जो ये सिस्टम है वो डिजाइन हुआ है मेरी डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए, और इस सिस्टम ने मेरे को एक क्विज दिया है। इसका मतलब इस सिस्टम को बिलीव है कि मैं इसे हरा सकता हूँ और फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ताकतवर बनना पड़ेगा अगर मैं अपने डैड को फिर से देखना चाहता हूँ तो। और अभी जो मॉन्स्टर होता है उसने सो के सभी क्रिएचर्स को काट डाला है। और इसके बाद अभी सो के पास होता है वेपन और उसे कहता है, अगर मैं इस चीज़ को हरा देता हूँ तो मेरा लेवल अप जल्दी होगा। और इसी के साथ ही जो अपना सीज़न है वो ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, अगर तुम्हें ये सीज़न पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी एनिमे किसी भी सीरीज़ को लेकर तो तुम लोग हमें इंस्टा पे DM कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड साथ ही वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और अगर तुम्हें जरा सी पसंद आती है तो तुम लोग लाइक करके सपोर्ट दिखा सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय।